दोस्तों, न्यूट्रॉन मनी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों सितंबर सीरीज में केवल प्राइवेट बैंक इंडेक्स ही चलेगा। ऐसे जो डेटा हैं वो सिग्नल दे रहे हैं, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो। आईटी सेक्टर को थोड़ा फिर भी हम न्यूट्रल जोन में डालेंगे, बट तमाम जितने भी सेक्टर हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर इस टाइम कुछ ऐसे डेटा पैटर्न शो कर रहे हैं जिनसे ऐसा लगता है कि सितंबर में ये सारे के सारे सेक्टर को एक्सपोज्ड स्टॉक शायद परफॉर्म ना करें और नेगेटिव रिटर्न दे सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने चार्ट पे मंथली टाइम फ्रेम को सेट करें और इंडेक्स ना केवल निफ्टी या बैंक निफ्टी को खोलें, बट आप निफ्टी ऑटो इंडेक्स को खोल के देखें, निफ्टी फार्मा इंडेक्स को खोल के देखें, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स को खोल के देखें, या निफ्टी केमिकल इंडेक्स को खोल के देखें। टाइम फ्रेम जो आपको सेट होना चाहिए वो मंथली होना चाहिए, और उस मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखें कि कैसे ये सारे के सारे सेक्टर इस टाइम एक एक्सट्रीम ओवरबॉट पोजीशन में हमें दिखाई दे रहे हैं। लास्ट मंथ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जब ऑटो सेक्टर ने पिछले 5 महीने के बाद एक रेड कैंडल बनाई। आज जो आखिरी के 45-50 मिनट्स में मूव आए, तमाम सेक्टर हमें एक साइडवेज टू अपसाइड मूव दिखा रहे थे। स्पेशली प्राइवेट बैंक एक डाउन साइड मूव दिखा रहे थे पूरे दिन, बट आखिरी के आधे घंटे, पौने 45 मिनट्स में, आखिरी के 1 घंटे में सब कुछ रिवर्स हो जाता है। जितने भी बाकी सेक्टर थे वो ग्रीन से रेड हो गए और जो प्राइवेट बैंक सेक्टर था वो ऊपर चला गया। अब कोई ये सोचे कि बैंक ऊपर जाने वाले हैं, बट बैंक को भी 2 चीज़ों में बाइफरकेट करना ज़रूरी है। एक आपके पीएसयू बैंक, दूसरे प्राइवेट बैंक। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे, प्लीज़ अपना चार्ट ज़रूर ओपन करें, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे पीएसयू बैंक को भी देखते हैं और उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखते हैं, तो वो आपको एक ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में दिखेंगे। हालांकि जो पीएसयू बैंक है उनमें बहुत भारी करेक्शन नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे ओवरबॉट जो है वो बाकी सेक्टर की तरह बहुत एक्सट्रीम नहीं है, वो माइनर ओवरबॉट है। तो अगर स्मॉल करेक्शन आएगी भी तो वहाँ पे हमें दोबारा से बाइंग आती देखने को मिल सकती है पीएसयू बैंक में। बट जो प्राइवेट बैंक का 1 मंथ के चार्ट पे आपको जो लेवल्स दिखेंगे, दे विल गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ गुड ब्रीदर। और अगर किसी को सितंबर में कहीं पे लॉन्ग साइड पोजीशन बनानी है तो 1 मंथ के चार्ट को देखे बगैर मत बनाइएगा। एंड आई एम श्योर कि उसको देखने के बाद आपका जो कन्विक्शन है वो प्राइवेट बैंक की तरफ जाएगा, और एक जो थोड़ा सा कंफर्ट होगा वो आपको आईटी या पीएसयू बैंक में मिलेगा। बट वहाँ पे भी बहुत एक्सट्रीम रिटर्न्स नहीं देखने चाहिए, बिकॉज पिछले 3 महीने आईटी के इंडेक्स के लिए भी बहुत एक्सट्रीम बुल रन दिखा रहे थे, और अब आईटी भी कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट जोन में जाता हुआ हमें दिखाई दिया है। हो सकता है कि रेट कट के कारण आईटी थोड़ा सा और चल जाए, बट यहाँ से ऊपर आईटी का जाना फ़िलहाल कुछ टाइम तक, स्पेशली इन द मंथ ऑफ सितंबर, ऐसा नहीं लग रहा कि आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न देने वाला है। केवल एक ही सेक्टर, नॉट बैंकिंग सेक्टर्स, बैंकिंग को भी बाइफरकेट करके प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर इस टाइम सितंबर में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, ऐसा लगता है डेटा को देखने के बाद। अगेन प्लीज़, आप अपने जो भी आपका मार्केट को रीड करने का क्राइटेरिया है उस पे इस बात को आप ज़रूर नाप के देखें, उस पे इस बात को जज करें, अपने इंडेक्स में अपने जो भी क्राइटेरिया है उस पे इसको इवैल्यूएट करें, और फिर देखें कि क्या ये बात जो इस वीडियो के थ्रू आप तक आई है, डज इट मेक सेंस और नॉट। आई एम गिविंग यू सम क्विक थिंग्स दैट यू हैव टू डू। यू हैव टू ओपन योर चार्ट। इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑन इंडिविजुअल स्टॉक, आपको इंडेक्स चेक करने, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप या फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा, निफ्टी फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा, आप सेक्टर वाइज इंडेक्स पे जाइए, चाहे वो निफ्टी ऑयल एंड गैस हो, निफ्टी केमिकल हो। बिकॉज निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी 50 में आपको केवल इंडेक्स मिला, उसमें सेक्टर स्पेसिफिक बात नहीं हो रही। आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी में सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स आपको देखने हैं जितने भी एग्जिस्ट करते हैं। उसमें आप देखेंगे कि मीडिया इस टाइम साइडवेज दिख रहा है 1 मंथ के चार्ट में, और बैंक जो है वो आपको बुलिश ट्रैजेक्टरी में एंटर होते हुए अब दिख रहे हैं, और बाकी सारे जितने भी सेक्टर हैं वो सारे के सारे ओवरबॉट आपको दिखाई देंगे। तो सितंबर में
माई पर्सनल कन्विक्शन इज़ द प्राइवेट बैंक। क्या मेरी बात आपको सही लग रही है अपनी एनालिसिस पे तोलने के बाद भी? अगर ये बात सही है तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर अपनी बात रखें जो कि मुझ तक पहुँचेगी, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।